श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप शिवरात्रि तिथि कब पड़ती है और उसके पूजन का क्या महत्व है और शिवरात्रि पूजन से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, कौन से माह में शिवरात्रि का पूजन किस प्रकार करने से आपको क्या फल प्राप्त होता है। तो स्कंद पुराण ब्रह्माखंड ब्रह्मोत्तर खंड जो है उसमें 671 नंबर 671 के पृष्ठ संख्या पर शिवरात्रि को पूजन का महत्व, शिव पूजन का महत्व, राजा मित्रसेन का वशिष्ठ के श्राप से राक्षस होकर ब्राह्मण की हत्या करना और गौतम जी का उन्हें गोकर्ण क्षेत्र की महिमा सुनाना। तो आप यह महाशिवरात्रि का महत्व जानेंगे कि क्या महिमा है और गोकर्ण क्षेत्र की महिमा क्या है, उसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सूर्य जी कहते हैं माघ फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए और दुर्लभ मानता हूँ। उसमें भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ तर मानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? सूर्य जी कह रहे हैं। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता। देखिए कितनी बार 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि से 100 जन्म आप लेंगे और उसमें जो पुण्य इकट्ठा होगा उसके प्रभाव से भगवान शंकर की बिल पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। और उसमें भी शिवरात्रि तिथि की इतनी महिमा और फल की महत्वता बताई गई है श्री स्कंद पुराण ब्रह्मा खंड में ब्रह्मोत्तर खंड में। आप 671 के पृष्ठ संख्या में शास्त्र से स्वयं स्मरण करेंगे। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं सूत जी की 10,000 वर्षों तक। देखिए, पहले तो आपका पुण्य 100 करोड़ जन्मों से उत्पन्न होता है, तब तो आप शंकर जी की पूजा कर पाते हैं बिलपत्र से। और क्या होता है, 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है, 10,000 वर्षों तक जो गंगा जी में जाकर के स्नान करेगा उसका जो उसको फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार से लुप्त हुए वे सभी फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे कि शिवरात्रि में कहा जाता है, पूर्णतः विद्यमान रहता है। फागुन मास में जो आती है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो देखिए, आपको पहले तो यह प्रश्न है कि शिवरात्रि कब पड़ती है। तो देखिए, प्रत्येक माह 2 पक्ष में बटा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक एक माह पूर्ण होता है। तो पूर्णिमा से जब पूर्णिमा समाप्त होती है उसके दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि आती है। तो किसी भी, अभी जैसे कि श्रावण माह का कृष्ण पक्ष चल रहा था तो उसमें अमावस्या तिथि से एक दिन पहले 14 को चतुर्दशी कहते हैं, या फिर उसे आप शिवरात्रि कह सकते। कब पड़ती है शिवरात्रि? कृष्ण पक्ष में पड़ती है। और प्रदोष कब पड़ती है? प्रदोष शिवरात्रि से एक दिन पहले त्रयोदशी तिथि को पड़ती है, जिसे कि हम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो त्रयोदशी को प्रदोष पड़ेगा। प्रदोष तिथि 2 पड़ती है, कृष्ण पक्ष में भी पड़ेगी और शुक्ल पक्ष भी। दोनों पक्ष में 1413 तिथि आएगी ना, तो उस पर पड़ती है। तो शिवरात्रि माह में केवल एक बार ही पड़ती है, वो भी कृष्ण पक्ष में। तो शास्त्र यहाँ वर्णन कर रहा है कि फागुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। जो प्रत्येक युग में आपके पुण्य संसार से लुप्त हो जाते हैं, वे लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फागुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बताते हैं कि इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। 100 यज्ञ तो हमारी सामर्थ्य है नहीं कि हम कर पाए। तो यदि शिवरात्रि का व्रत किसी ने उपवास किया होता तो उसे यह पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने एक बेल पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसके पुण्य की समता तीनों लोक में कौन कर सकता है? सही बात है, कौन ही वर्णन कर सकता है कि बेल पत्र जो भगवान शंकर के नयनासुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष प्रकट हुआ है और माता पार्वती के नयनासुओं से जो प्रकटा है, जो माता पार्वती का ही बेलपत्र स्वरूप है, उसकी तुलना और उसका वर्णन तीनों लोक में कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही गई है। इक्ष्वाकु वंश में मित्रसेन नाम के
प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे समस्त धनुर्धरियों में श्रेष्ठ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रार्थ, वेदों के पारंगत, विद्वान, सूरवीर, अत्यंत बली, उत्साही, नित्य योगी और दया के निधान थे। राजा को शिकार खेलने का व्यसन था, वह शिकार खेलते थे। तो हम कथा का स्मरण नहीं करेंगे, हम अभी शिवरात्रि तिथि की जान रहे हैं। आप स्वयं चाहें तो 672 स्कंद पुराण में और ब्रह्मोत्तर खंड के अंतर्गत इस कथा को स्वयं पढ़ सकते हैं जो वर्णन की गई है। हम यहाँ पर वर्णन किया गया है, गौतम ऋषि वर्णन कर रहे हैं। करुणानिधि गौतम जी ने कहा है एक गोकर्ण क्षेत्र में जो तीर्थ उत्पन्न हुआ है उसका वर्णन कर रहे हैं। हम उस तीर्थ की बात करते हैं तो गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापातकों का संहार करने वाला, वहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिक सकते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव का निश्चित निवास है, उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ महादेव जी किस रूप में विराजमान होते हैं? महाबल यानी महाबलेश्वर महादेव विराजमान होते हैं गोकर्ण क्षेत्र में। उसकी महिमा आप थोड़ी स्मरण करिए जो कि आपके जीवन को फल प्रदान करने वाली है। तो महाबलेश्वर नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया था अर्थात स्थापित किया था, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण क्षेत्र में स्थापित किया और वह महाबलेश्वर महाबल महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सनक सनंदन आदि महात्मा तथा मृग चर्म में वस्त्र धारण करने वाले साधु एवं मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। दंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी तथा तप से समस्त पातकों को जला डालने वाला महात्मा भी देवाधिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते। इस ब्रह्मांड मंडल में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र है। वहाँ महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की थी। कहाँ पर? गोकर्ण क्षेत्र में जो गोकर्ण तीर्थ है वहाँ पर अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की थी। राजा ने इस तीर्थ में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवाधिदेव भगवान विष्णु, परमेष्टि, ब्रह्मा, बीरबल, कार्तिकेय तथा गणेश जी के स्थान है। गोकर्ण तीर्थ में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान है। वहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद है। सतयुग में महाबलेश्वर नामक भगवान शिव श्वेत वर्ण के थे। सतयुग में जो महाबलेश्वर नामक भगवान शिव हैं वे श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है और द्वापर में वो पीत वर्ण अर्थात पीले रंग के और कलियुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलियुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है। वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। तो देखिए आपको कभी यह गोकर्ण क्षेत्र का जो महाबल महादेव है उनका दर्शन करिए और उस तीर्थ पर स्नान करिए, पिंड तर्पण करते हैं तो आपके कोटि कोटि पापों को नष्ट करने वाला और आपको फलों को प्रदान करने वाला है। तो इस संसार में जो ब्रह्माघाती, भूद्रोही, शठ और अन्याय पापी होते हैं वे सब गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव जी का दर्शन करने पर शिवलोक को प्राप्त होते हैं। वहां पुण्य तिथियों को पुण्य नक्षत्र एवं पुण्य दिन में जो महेश्वर शिव की पूजा करते हैं वे सब शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए दिन वर्णन किए गए हैं। रविवार, सोमवार तथा बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो तब वहाँ समुद्र में किया गया अर्थात गोकर्ण में किया गया स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, जप, होम, ब्रह्मचर्य और ब्राह्मणों का सत्कार अत्यंत फल देने वाला होता है। अब यहाँ देखेंगे कि हम प्रदोष वेला की बात करते हैं अक्सर उपाय में या किसी भी नियम विधान की बात करते हैं तो कहते हैं प्रदोष काल में शिव की पूजा करें। तो यहाँ वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में कि महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला है। माघ मास फागुन में जो परम पुण्यमय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उस दिन शिवलिंग और बिलपत्र इन सब का सुयोग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिसे मूढ़ हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं करते। यहाँ पर वर्णन किया गया किस दिन? माघ मास में जब भगवान के शिवलिंग का प्रागट हुआ था माघ मास की। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है गोकर्ण क्षेत्र का और शिवरात्रि और प्रदोष काल की वेला में भगवान शिव की पूजा का। तो आशा करती हूँ कि आप यहाँ पर
कोंकण क्षेत्र की महिमा और शिव पूजन का जो शिवरात्रि व्रत की महिमा बताई गई है उसका महत्व आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना रहता है तो पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी एक नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।